नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करेंगे चंदर गहना से लौटती बेर कविता के अभ्यास के प्रश्नों को। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको अपना सिलेबस विधिवत रूप से करना है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश क्या है और क्यों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नगर के मतलबी रिश्तों पर प्रहार करते हुए कहा है कि यहाँ शहर जैसा स्वार्थ नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम एवं सच्ची अनुभूति, गांव से के विपरीत शहर के लोगों में स्वार्थ की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह मनुष्यों का आपसी प्रेम विलुप्त होता जा रहा है। कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। सरसों को सयानी होने से तात्पर्य उसकी फसल के पक जाने से है, अर्थात सरसों की फसल अब परिपक्व होकर के काटने के लिए तैयार हो गई है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए भाई। तो कवि ने अलसी को एक सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। उसका चित्त अत्यंत चंचल है, वह अपने प्रियतम से मिलने के को आतुर है और प्रथम स्पर्श करने वाले हृदय को से अपना स्वामी मानने के लिए तत्पर है। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि ने अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग करके उसके चरित्र का पर प्रकाश डाला है, क्योंकि वह चने के पौधे के बीच इस प्रकार उग गई है मानो जबरदस्ती करके वह सबको अपने अस्तित्व का परिचय देना चाहती है। उसके सिर पर उगे हुए नीले फूल उसकी इस हठ प्रवृत्ति को परिभाषित करते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का बड़ा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म परिकल्पना का आभास मिलता है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा से कवि का तात्पर्य नगर के सुख सुविधा तथा स्वार्थपूर्ण जीवन से है, जिसे पाकर भी लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। चांदी के बड़े खंभे के माध्यम से कवि ने मानव प्रवृत्ति का सूक्ष्म चित्रण या सूक्ष्म वर्णन किया है। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिएगा। तो कवि ने यहाँ चने के पौधे का मानवीकरण किया है। चने का पौधा बहुत छोटा सा है, उसके सिर पर फूला हुआ गुलाबी रंग का जो फूल है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध करके सज धज करके स्वयंवर के लिए खड़ा हो। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो कविता की कुछ पंक्तियों में यह मानवीकरण है। ये मानवीकरण अलंकार के उदाहरण भी आप याद करके रख सकते हैं। हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। यहाँ हरे चने के पौधे का छोटे कद के मनुष्य से जो गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे खड़ा है के रूप में मानवीकरण किया गया है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल के सिर पर चढ़ा करके कर रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। यहाँ अलसी के पौधे को हठीली तथा रमणीय स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है, अतः यहाँ अलसी के पौधे का मानवीकरण किया गया है। अगला इसमें है, और सरसों की ने पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ कर दिए पीले, ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ सरसों के पौधों का एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका ब्याह होने वाला है। और कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तो यहाँ पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु को भी मानवीकरण के द्वारा जीवित प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला जो प्रश्न है,
कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है और चारों ओर तरफ सूखी उजड़ जमीन है। निम्नलिखित वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को संबंधित कर रहा है। दूर दिशाओं तक फैली फैली बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता सुगे का स्वर टेंटे टें टेंटे टें। अगला प्रश्न है और सरसों की न पूछो पूछो। इस उक्ति के में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? एक वस्तु की बात करते हुए दूसरी वस्तु के बारे में बताने के लिए हम इस शैली का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की शैली का प्रयोग वस्तु की विशेषताओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए के बात में रोचक बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक है या प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक है। वे लोग जो ऊपर से समाज के शुभ चिंतक बने रहते हैं और फिर अंदर ही अंदर समाज का शोषण करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ऐसे समाज सुधारकों का वास्तविक रूप कवि ने चिड़िया के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है बीते के बराबर ठीकना मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे अन्य शब्दों की सूची बनाइए। मेड़, भेड़ नहीं है भैया, मेड़ है। मेड़, ब्याह, पोखर, चमकता, चट दबाकर, बांझ, सुगा, चुप्पे चुप्पे। तो भाई कविता को पढ़ते समय मुहावरे मनस पटल पर उभराते हैं, उन्हें निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। कविता में जो मुहावरे आए भाई सिर पर चढ़ना, अधिक लाड़ प्यार करना, जरूरत से अधिक प्यार करने से उसका बेटा उसके सिर पर चढ़ गया। हृदय का दान, अधिक मूल्यवान वस्तु किसी को दे देना। बेटी को दान को विदा करते समय उसे ऐसा लगा मानो वह अपना हृदय दान कर रहा हो। हाथ पीले करना, शादी करना, बेटी के बड़े हो जाने पर तुम्हें भी उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पैरों के तले छोटी वस्तु, पूंजीपति वर्ग समाज के लोगों को अपने पैरों के तले रखते हैं। प्यास न बुझना, संतुष्ट न होना, इतना धन होने के बाद भी अभी तक उसकी धन की प्यास नहीं बुझी है। टूट पड़ना, हमला करना, शत्रु को आते ही देख सैनिक उस पर टूट पड़े। तो विद्यार्थियों ये हमने इस पाठ के मुख्य प्रश्न जो हैं वो कर लिए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।